हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई हिमाचल न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेके आए हैं आपके लिए आज सुबह की ताज़ा तरीन खबरें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो इस दिन होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबलों और ड्राइवरों के पदों के लिए पूरे राज्य में 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी। इससे पहले ये परीक्षा गत 27 मार्च को आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने के कारण प्रदेश सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। पेपर लीक मामले की पुलिस की विशेष जांच टीम यानी कि SIT जांच कर रही है। 1334 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा गत 3 मार्च को हुई थी। इसमें 60,454 पुरुष, 14,653 महिलाएं और 696 आरक्षित चालक यानी कि पुरुष PET के आधार पर उत्तीर्ण हुए थे। उम्मीदवारों को अब नए सिरे से लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। तो ये जो परीक्षा होगी वो 3 जुलाई को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच होगी। तो बहस बराबरी वालों से होती है, दिल्ली सरकार कहीं टिकती ही नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बहस बराबर वालों से होती है, दिल्ली सरकार बहस करने के मामले को लेकर कहीं टिकती ही नहीं है। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में मात्र 1036 स्कूल हैं। हिमाचल में शिक्षण संस्थानों की संख्या 16,000 से अधिक है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं नहीं लगती हैं। निजी स्कूलों की पूरे देश में सबसे अधिक फीस दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के शिक्षकों को अपने वेतन के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झूठ बोलने में माहिर हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिल्ली सरकार के दावे झूठे हैं। हिमाचल में सेवाएं बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से हालात खराब हो रहे हैं। तो मिड डे मील कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। तो प्रदेश सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के मानदेय में 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। 1 अप्रैल 2022 से कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इन्हें अब 2600 रुपए की बजाय 3500 रुपए प्रतिमाह वेतन मान दिया जाएगा। बस 2022-23 में सरकार ने ये घोषणा की थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। तो 2 लाख बच्चों को जुलाई अंत तक मिलेंगे फ्री स्कूल बैग। बस्ते पर होगी PM और CM की फोटो यानी कि PM नरेंद्र मोदी और CM जयराम ठाकुर की फोटो। प्रदेश के स्कूलों में निःशुल्क वर्दी के बाद अब बच्चों को निःशुल्क बैग भी मिलेंगे। सिविल सप्लाई ने कंपनी को 70 दिन के भीतर बैग की सप्लाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 2 लाख बच्चों को ये बैग दिए जाने हैं। इसमें छोटी कक्षा के छात्रों के सामान्य साइज और बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए बड़े स्कूल बैगों की खरीद की जा रही है। वर्ष 2019 में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग छात्रों को दिए गए थे। चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने इस बार भी बच्चों को स्कूल बैग देने का फैसला किया है। स्कूल बैग वितरण के साथ साथ कुछ खास तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बैग पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षाओं को मिलेंगे। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूल बैग आवंटन करने से पहले ये लैब में चेक किए जाएं। बैग का जब स्टॉक आएगा उसके पहले सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। तो कॉलेजों में लौटी रौनक, 10 जुलाई से शुरू होंगे दाखिले, 1 अगस्त से पढ़ाई। हिमाचल के कॉलेजों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में 10 जुलाई से छात्रों के दाखिले शुरू हो जाएंगे। 22 जुलाई तक कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिला फार्म जमा होंगे। प्रदेश के कॉलेजों में 4 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां हैं। इसके बाद कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 1 अगस्त से सभी कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये जानकारी उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि 10 से 20 जुलाई तक स्तर 2022-23 के कॉलेजों में दाखिला फार्म जमा होंगे। उसके बाद 21 जुलाई में पहली मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची जारी होने के बाद अगले 4 दिन फीस जमा होगी। ये फीस 22 से 25 जुलाई तक जमा होगी। वहीं 26 जुलाई को दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसकी फीस 2 दिन 27 और 28 जुलाई को जारी होगी। 29 और 30 जुलाई को फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन सत्र होगा। हिमाचल के 50 स्कूलों में बनेंगे ड्रोन क्लब। आज होगी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक।
प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन के तहत ड्रोन क्लब बनेंगे। समग्र शिक्षा विभाग ने इस बारे में केंद्र को प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मंगलवार को PAB यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में प्रदेश के 50 स्कूलों में ड्रोन क्लब शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि ये कैसे काम करेगा और इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होंगे, इसकी रूपरेखा अभी तैयार होनी है। फिलहाल केंद्र को यह प्लान भेजा गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस तरह से स्कूलों में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के तहत ड्रोन का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौर है कि केंद्र की मदद से प्रदेश में अब ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। कांगड़ा के शाहपुर सेंटर में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो निःशुल्क होंगे अब DCA और PGDCA के कोर्स। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से करवाए जाने वाले डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि PGDCA कोर्स में आप प्रशिक्षुओं को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास की ओर से दी गई है। इससे पहले इन कोर्सों के लिए रिफंडेबल फीस का प्रावधान भी था। निगम प्रबंधन ने अब इसमें बदलाव किया है। अब प्रशिक्षुओं को कोई फीस नहीं देनी होगी। दोनों कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होंगे। इसी माह कोर्सों की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की ओर से DCA और PGDCA के कोर्स रिफंडेबल फीस के आधार पर शुरू किए जाने थे। निर्धारित फीस 2 चरणों में प्रशिक्षु जमा करवा सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए सालाना फीस 16,000 रुपये निर्धारित की गई थी। PGDCA के लिए 23,000 रुपये प्रशिक्षुओं को देने थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। और आप हमारी वेबसाइट myhimachalnews.com पे जाके हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें हर समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।